नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो? तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई कि हाँ सर मैं रेडी हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा प्रश्नावली है, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। और एक आपको मैं बात बताता हूँ, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, इसमें ना जो भी क्वेश्चन है थोड़ा आप लोग को, मतलब जैसे मैंने पिछले आप लोग के जो बड़े भैया हैं जो 9th क्लास में चले गए, उन लोग को मैंने पढ़ाया था तो बहुत सारे कमेंट किए हैं। आप जा कर के पीछे वाले वीडियो देख सकते हो। उन्होंने बोला कि सर थोड़ा धीरे धीरे करके बताइए और थोड़ा तोड़ तोड़ करके बताइए, भले ही थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग जाए लेकिन एक बार में सिखाने की कोशिश कर दीजिएगा, जल्दी नहीं करिएगा। तो अब आप लोग पर मैं वो इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ कि आप लोग को कोई डाउट ना आए। तो आप चाहते हो कि हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, हम एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करें और जिंदगी भर हम ना भूलें? चाहते हो? चाहते तो सभी हैं। तो मैं भी वैसा ही काम करने वाला हूं। मैं इतना आप लोगों को मेहनत कराऊंगा और मैं खुद इतना मेहनत करूंगा कि आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा और सॉल्व कराऊंगा, वहां पर यदि अपना दिल और दिमाग ओपन करके रखोगे, खोल करके रखोगे, तो 100% मैं श्योर हूं कि आपको समझ में आएगा। समझ गए? तो रेडी हो आप लोग? बता दिए मैंने इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब क्लास को शुरू करते हैं, देर ना लगाएंगे। ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। और टोटल इस प्रश्नावली का जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। हमारा ये जो समीकरण दिया हुआ है क्या है? समीकरण है। अब इनको हमें हल ज्ञात करना है। ये देखिए x के रूप में दिया हुआ है और ये n के रूप में दिया है। तो ये जो x के रूप में दिया है यहां से हम x का मान निकालेंगे, और यहां n के रूप में दिया है यहां से हम n का मान निकाल कर देंगे। मतलब जो जिस रूप में दिया रहेगा मैं उसको उस रूप में निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखो, पढ़ते हो ना बिल्कुल एनर्जी में रहो। हम पढ़ाते हैं ना बिल्कुल आप लोग को एक्साइटेड होकर पढ़ाता हूं कि हमारे प्यारे से छोटे से भगवान आए हैं पढ़ने, और मैं इन लोगों को, मैं अपने भगवान को बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप मेरे भगवान हो, आप मेरे देश के भविष्य हो। तो मैं भगवान तो आपको बोल ही सकता हूँ। कब पता आप अभी 8 क्लास में हैं, आगे आने वाले बहुत ही महान आदमी बनेंगे। तो मैं अभी को आपको नमस्कार करता हूँ, और आप लोग ना बस मेरा गाइड पर चलिएगा, बहुत ही अच्छा करिएगा। आप मेरे देश के भविष्य हो, आप मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई बहन हो। इतना समझ सकते हो कि मैं आपका एक बड़ा भैया हूं और आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से केयर करूंगा। ये मेरा फर्ज बनता है, और आपका फर्ज बनता है कि भैया का बात मान करके हम पढ़ें, अपने मम्मी पापा का नाम को रोशन करें, और अपने क्लास में हम जहां भी पढ़ते हैं, हम जिस क्लास में पढ़ते हैं, हम जिस जिले में पढ़ते हैं, हम जिस स्टेट में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, उनका नाम करेंगे। तो आप लोग रेडी हो मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे से छोटे भाई बहन? प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं नहीं बोलता कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। जो डाउट, जो दिक्कत, जो प्रॉब्लम आएगा, हम हैं आपके बड़े भैया हैं, 100% केयर करेंगे भाई अपने छोटे भाई बहन को। आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं लास्ट में आपको नंबर भी दे दूंगा। तो तैयार हो ना? अब तो खुश हो गए? चलिए अब आइए, अब तो बिल्कुल टेंशन खत्म। अब हो ही नहीं सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। समझ गए? आइए व्हाइट वाला लेता हूं, उजला से लिखेंगे थोड़ा अच्छा दिखेगा। पहला प्रश्न है कि x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4 है, और इस समीकरण को हल करना है। कैसे करेंगे याद रखिएगा। ये देखिए, पहले मैं यहां पर रफ में समझाता हूं कि x क्या है, क्या है भाई? x/2 है और माइनस 1/5 है, बराबर में x/3 है और प्लस 1/4 है। देखिए ये जो x है ना
और ये जो एक्स है, मैंने आपको पहले ही बोला था प्रश्नावली 2.1 को जब पढ़ाया था तो आप लोग से मैंने बोला था कि जो एक्स के रूप में मतलब जो एक जैसा रहेगा उनको साथ में रख लो, उनको क्या करो साथ में रख लो। और मैंने ये भी बोला था बराबर का चिन्ह है, यदि आप इसको इधर लाते हो प्लस रहेगा तो माइनस, यदि प्लस रहता तो माइनस, और माइनस रहता तो प्लस हो जाता। अभी देखिए ये वाला और ये वाला एक जैसा है तो इनको एक साथ कर देंगे, यदि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मतलब एक जैसा जो दिखे उनको एक साथ रखेंगे, उनको एक साथ रख करके जोड़ घटाव करेंगे, और जो एक जैसा दिखे उसको एक साथ रखेंगे। मतलब कि जो एक्स वाला है एक के साथ रखेंगे, बिना एक्स वाले को अपने बिना एक्स वाले के साथ रख लेंगे। समझ गए? आइए अब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, प्रश्नावली 2.1 आप नहीं देखे हैं मेरे भाई तो जाइए और वहां से देख लीजिए। कहाँ से? प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, हल करता हूं, ठीक है। इसको मैं हल करता हूं। पहले देखेंगे x/2 यानी x/2 है तो क्या लिखेंगे भाई x/2, ठीक है। बराबर में क्या है देखो x/3, मतलब ये और ये एक जैसा है तो जब भाई एक जैसा है तो उनको एक साथ रखेंगे। ये बराबर में है ना, बराबर के इस साइड लाएंगे तो आपको पता है साइन यानी चिन्ह हमारा बदल जाता है। तो x/3 है, बराबर में जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा x/3। बस यही दो बात आपको ध्यान देना है। अब बराबर में क्या है 1/4, तो बराबर में 1/4 है तो 1/4 लिख दिए। अब इसके ऐसा देखो 1/5 है लेकिन माइनस है, बराबर के साइड लेकर आएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। बस यही दो बात आपको ध्यान रखना है, एक जैसा हो उसको साथ में रखेंगे, बराबर है बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यही ख्याल रखना है आप लोग को। और जब बीच में बराबर का साइन रहता है तो शुरू में ये चिन्ह देना जरूरी है। इसका नाम बता दें क्या है? प्रश्नावली 2.1 में बताया था मैंने, इसको इंग्लिश में इम्प्लाई डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लाई डेट, और हिंदी में इस प्रकार। तो आप लोग ना इंग्लिश नाम भी सीखो, क्योंकि आगे चल करके जो भी हमारा बड़ा बड़ा पढ़ाई है वो सब हमारा किस में है? इंग्लिश में है। तो इंग्लिश नाम भी सीखना जरूरी है। तो मैं हिंदी ना लिख करके आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। क्या बोलूँ भाई? इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाई डेट। बोलिए इम्प्लाई डेट। नहीं बोलने आ रहा है? बोलिए इम्प्लाई डेट। क्या बोलते हैं? इम्प्लाई डेट। हो गया? ठीक है। क्या बोलते हैं? इम्प्लाई डेट। मेरे सभी बच्चों को याद हो गया, कितना अच्छी बात है। चलिए जी, तो मैंने यहाँ पर इम्प्लाई डेट का साइन लगाया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इम्प्लाई डेट का साइन देंगे। अब ये देख रहे हैं कि बाटा पे के घटाव हो गया, जोड़ हो गया। आप आराम से निकाल सकते हो भिन्न का जोड़ घटाव। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम, एलसीएम तो सबको आता होगा। तो रफ में जाएंगे और 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर देते हैं, 2 तिया 6, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 6। अब इसको भाग देंगे 3 बार में, इसको इससे क्या करते हैं? भाग देते हैं। जब भाग देंगे 3 बार में, अब ये जो 3 आया है ना, देखो क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये हमारा एलसीएम लिए 6 हो गया। अब ये 6 हो गया ना, अब नीचे वाले से इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। कितने बार में कटेगा? 3 बार में। ये 3 आया ना, अब ये जो 3 आया है इसके ऊपर वाला से गुना कर देगा, तो 3 और 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? 3x। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस है, ओ सॉरी मैंने इसको क्यों काट दिया भाई। चलिए इतना हो गया 3x, फिर बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। फिर 3 को इससे भाग देंगे 2 बार में, भाग देना था है ना, 3 को 2 से भाग देंगे कितने बार में? 3 को 2 से भाग 3 को भाग देंगे 6 में, नहीं देना आता है ऐसे दे दीजिए। 3 को भाग दीजिए 2 बार में, कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। अब 2 के ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। क्या होगा? 2x। अब बराबर ये 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो मेरे को पता है कि सबको आता होगा, एलसीएम सबको आता होगा। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा भाई? 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे 5 बार में, कट जाएगा। 5 से और ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 और 1 से करेंगे 4 हो जाएगा। ये तो हमारा रफ है तो इसको क्या करेंगे? कहेंगे हट जा तू, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब 3x में से 2x घटेगा तो कितना आएगा? 1x आएगा। कितना आएगा? 1x। कितने बच्चे 1x लिखते हैं? लेकिन मेरे भाई 1x लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों 1x लिखने की जरूरत नहीं है भाई? देखो आप ना 1x लिखो और चाहे सिर्फ x लिखो, बात एक ही है।
यदि आप एक्स लिखोगे पूछेंगे कितना एक्स है, कहोगे सर एक एक्स है, कहे ना आप 1 लिखोगे तो वो लिखने का तरीका नहीं है, 1 लिखने का तरीका नहीं है। सिर्फ 1x रहता है तो सिर्फ x लिख दो, समझदार समझ जाएगा। तो 3x में से x घटेगा तो 1x आएगा, तो मैंने यहाँ पर x कर दिया। x कहो चाहे 1x कहो, बात कहीं है। अब बट्टे 6 है तो 6 बराबर, यहाँ पर 5 और 4 जोड़ देंगे 9, 9/20 हो गया। हमें x का मान निकलना है, अभी तो हल हुआ नहीं। आपको मैंने बताया था जब बराबर में हो और दोनों तरफ क्या है, भिन्न में है, दोनों तरफ भिन्न में है, तो आपको मैंने एक तरीका बताया था, क्या, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा दो, तिरछा तिरछी गुना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे क्या करता है, 2.1 में पढ़ाया था मैंने कि ये वाला इसके साथ गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 20 को x के साथ गुना करेंगे ये 20x हो जाएगा, बराबर 6 को यानी 6 को 9 से करेंगे कितना हो जाएगा, 9 छाक 54, 9 का पड़ा 6 बार 54 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x बराबर ये हो जाएगा 54/20, 54/20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहते हो, देखो आपको पता है ना कि x में 20 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग करेगा, x में 20 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। तो देखो 20 इधर आया, भाग कर दिया, तो x का मान 54/20 आ गया। अब चाहते हो कि सर इसको और हम कटा करके छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। कटाइए इसको, 2 से कटाइए, 2 से हमारा 27 बार में कट जाएगा और 2 से 10 बार में कट जाएगा, यानी फाइनली जो हमारा आंसर आया 27/10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे मैंने 2 से दोनों को कटा दिया। आप 54/20 भी लिख सकते हो, लेकिन जो कट रहा होता है उसको कटा देंगे। तो 2 से 27 बार में ऊपर कट गया, 2 से 20 हमारा 10 बार में कट गया, तो ऊपर 27 नीचे 10, ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब ये क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है भाई, सबसे पहले देखिए n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 है। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले n वाला एक तरफ है ना, n वाला एक तरफ है, बहुत अच्छी बात है और आराम हो गया। पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6, अब बराबर में क्या है भाई, 21 है। क्या है, 21 है। अब क्या करेंगे, नीचे वाला देखो सबका क्या करेंगे, 2 4 6 का एलसीएम लेंगे। कहाँ पर एलसीएम ले, यहाँ ले चलो, 2 4 6 का एलसीएम लीजिए। तो 2 से कटेगा 1 बार में, ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में, और तो कोई कटेगा नहीं। अब सबको गुना कर देंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 2 दूनी के 4, 4 3 12, यानी 2 4 6 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। क्या होगा, 12। इसको हम हटा देते हैं, हमारा एलसीएम आ गया 12, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12। ठीक है, अब इसको भाग देंगे, 6 बार में कटेगा, 6 से और n से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6n माइनस, इसको भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 से और 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 9n प्लस, इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से और 5n से करेंगे, ये हो जाएगा 10n, अब बराबर में 21। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिए 10 और 6, प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ते हैं, घटाव वाला को अकेले छोड़ देते हैं, तो 6 और 10 ये हो जाएगा 16n, अब माइनस से 9n है तो 9n, अब बट्टे में 12 बराबर में 21। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आइए, 16n में से ये 9n को घटाएंगे, कितना जाएगा, यह जाएगा 7n, अब बट्टे 12, अब बराबर में क्या है भाई, 21। अब एक बात बताओ, 21 में कुछ नहीं है तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं। कहोगे सर कैसे, तो मैंने बताया था किसी भी संख्या में आप 1 से भाग दे दो वो संख्या ही आता है, तो आप कोई भी संख्या में 1 से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे बउआ, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, सबको समझ में आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। तो 1 से और 7n से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7n होगा, और 12 और 21 को गुना कर देंगे, 12 और 21 को, ये हो जाएगा 12 गुना 21।
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसको और इससे क्या होता है, गुना। तो 12 गुना 21 लिखो, और नहीं तो आप रफ साइड में जा करके 12 को और 21 को गुना करके लिख दो। ऐसे 12 और 21 को गुना करके लिख दो। 2 1 2 दूनी के 4 और 2 200 कितना, 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 252। देखो इतना आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब बताइए क्या करेंगे। इसको हटा देते हैं और थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ पे, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, आइए 7 3 बराबर 252 है। अब जानते हो, मैं इसी चीज को यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, कि 7 3 बराबर 252। ठीक है, इसी चीज को फिर से मैंने लिख दिया, आप लोग सिर्फ एक बार ही लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए तो n में क्या कर रहा है, 7 गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। 252/7 हो गया, 252/7 हो गया। अब देखो 252 में 7 से भाग देंगे, रफ में जा करके 252 में 7 से भाग देंगे। 7 3 का 21, यहाँ से आ जाएगा 4 और 42, 7 छक 42। ये देखो कट गया, यानी 36 बार में हमारा भाग लग गया। यहाँ से n बराबर 252 में 7 से भाग देंगे तो 36 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा रफ साइड था, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? देखिए एक बार समझिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया 7 n बराबर 252। मतलब इसी चीज को मैं फिर से यहाँ दोबारा लिख दिया है समझाने के लिए। अब ये मत कि अब ये भी लिख दीजिएगा और ये भी लिख दीजिए, 2 लाइन एक ही बात नहीं, सिर्फ एक को लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने फिर स्टार्ट किया, ये गुना कर रहा था 7, बराबर में गया, भाग कर दिया। तो 2-3 चीज तो सीखना है, कुछ ज्यादा सीखना है इसमें नहीं सीखना है, बस आपको 2-3 चीज सीखना है। अच्छे से सीख गए फिर कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। हाँ, अच्छे से आपको जोड़ घटाव गुना भाग करना है, माइनस प्लस को ध्यान रखना है। यदि कहीं पर मिस्टेक हो जाता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, कभी कभी हमसे भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है कि हमसे नहीं होता, हमसे भी कभी कभी क्या होता है ना कि पहाड़ा पढ़ने में प्लस की जगह माइनस कभी गलती से लिखा जाता है तो मिस्टेक हो जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। मैं कभी भी आप लोग का कंसेप्ट गलत नहीं करा सकता, लेकिन हाँ मैं भी इंसान हूँ, कहीं माइनस की जगह प्लस लिख देता हूँ, कहीं प्लस की जगह माइनस लिख देता हूँ, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। ठीक है, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आप लोग के साथ भी होगा, तो लेकिन उसको नहीं होने के लिए धैर्य बना करके, मेहनत करके, बार बार रिवीजन करके आपको ये बातें समझ में आ जाएगी, बनाने क्वेश्चन आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट मेरे भाई बहन। कोई दिक्कत बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये हमारा 3 नंबर है। अब डरना नहीं है 3 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, आसान है। सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या है, x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। तो जो जो x है ना, जो जो x है उनको साथ में रखेंगे। ठीक है, आइए x है, पहले तो इंप्लाइड का साइन देंगे, x है तो x, और -8x/3 है, 8x/3, और ये माइनस है, बराबर का साइड जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x/2 बराबर में 17/6 है, तो हो जाएगा 17/6। और ये देखो प्लस है ना, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -7। कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट करने आ गया, x वाला एक साथ, बिना x वाला एक साथ रखेंगे, बराबर के इस साइड से उस साइड करेंगे तो चिन्ह हमारा बदलेगा, ये ध्यान रखना है। अब क्या होगा, यहां पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। 1 3 2 का एलसीएम सबको आना चाहिए। ठीक है, 1 3 2 का एलसीएम 6, 1 3 2 का एलसीएम 6। अब इसको भाग देंगे 1 में 6 से, 6 बार में 6 ले और x ले करेंगे, ये हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा 6x, माइनस इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से और 8 से करेंगे 16x, प्लस इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 से और 15 से 5 से करेंगे, 3 5 15x बराबर, यहां पर देखो कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 6 और 1 कैल्शियम 6 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 1 बार में 1 से और 17 से करेंगे, ये हो जाएगा 17, माइनस इसको भाग देंगे 6 बार में 6 से और 7 से कर देंगे, ये हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42। कोई दिक्कत नहीं,
आगे आइए, अब मैं देख रहा हूं ये प्लस है और ये प्लस है, 15 और 6 21 एक्स, माइनस ये 16 एक्स है तो माइनस 16 एक्स बटा 6 बराबर। अब देखो 17 में से माइनस 42 तो घटेगा नहीं, लेकिन प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 42 में से 17 घटा देंगे, 42 में से 17 घटाएंगे, क्या होगा 7 5 12, ये 3 हो गया और यहाँ से 2 25 आएगा। कितना आएगा, इसमें से घटाओगे तो 25 बटे 6, लेकिन 12 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, ये सही है ना। 7 5 12 की 2 और 2 1 3, 3 1 4, ठीक है, ठीक है, घटाए हैं हम सही। ठीक है, 42 में से 17 घटेगा 25 आएगा। अब आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, 21 में से 16 एक्स को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 5 एक्स, कितना आएगा 5 एक्स बटे 6 बराबर माइनस 25 बटा ये क्या है भाई 6। अब लगाएंगे अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब दो गो बराबर में हो और भिन्न में हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाएंगे, तभी हमारा मान निकलता है। तो 6 को 5 से कर देंगे, क्या हो जाएगा 30 एक्स हो जाएगा, क्या होगा बच्चों 30 एक्स हो जाएगा। और 6 को 25 से करेंगे तो ये हमारा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, 25 छक्का 150। अब माइनस है तो माइनस रखेंगे। अब यहाँ आइए, एक्स में 30 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो एक्स बराबर माइनस 150, अब बटे ये गुना कर इधर जाएगा तो भाग कर देगा, तो यहाँ से 30 पाँचे 150 होता है ना, 30 पाँचे 150, हाँ 30 पाँचे 150 होगा, 30 पाँचे 150 कट गया, यानी हमारा एक्स का जो मान आया माइनस, यहाँ माइनस था ना, ये माइनस था तो माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 5 आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना, आसान है, बस ध्यान से बनाइएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सबको समझ में आया ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला, अगला देखिए, अगला इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसका हल देखिए क्या है, x माइनस 5 बटा 3 बराबर x माइनस 3 बटा 5। पहले इस प्रश्न को एक बार उतारेंगे क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करना है, बराबर x माइनस 3 बटा 5। अब देखो आप यहाँ पर x को एक साथ नहीं लिख सकते हो, क्यों, x और माइनस 3 दोनों को ज्वाइंट कर दिया, जोड़ करके दिया हुआ है, देखो तो आप इसको इधर ना इसको इधर कुछ नहीं कर पाओगे, तो लेकिन एक बात है कि दोनों भिन्न में है और बराबर में है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, ये वाला इसके साथ गुना करा देगा दोनों के साथ, और ये 3 जाकर इन दोनों के साथ गुना कर देगा। आइए ये 5 लेंगे, इन दोनों के साथ गुना करेगा, कैसे करेगा दोनों के साथ, 5 कोष्ठ लगा देंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ बराबर का चिन्ह लगता है, 3 जाकर के दोनों के साथ गुना करेगा, 3 कोष्ठ लगा देंगे, x माइनस 3, x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए 5 को अब क्या करेंगे, इन दोनों के साथ गुना कराएंगे, तो 5 को x के साथ गुना करेंगे, ये 5x होगा, 5 को 3 से गुना कराएंगे, ये 15 होगा, बराबर 3 को x के साथ गुना करेंगे, ये 3x होगा, 3 को माइनस 3 के साथ गुना करेंगे, 9 होगा। यहाँ से देखिए 5x में से, अब देखिए ये 5x है 15 है, ये 3x है 9 है, अब हम क्या करेंगे, x वाले को x के साथ, बिना x वाले को एक साथ, तो 5 है ना तो 5x, अब क्या करेंगे, ये प्लस है बराबर के साइड ला देंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस 9 है, और ये माइनस है इधर बराबर के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5x में से 3x घटाएंगे, ये 2x हो जाएगा, बराबर ये माइनस और प्लस, यानी 15 में से 9 घटाएंगे, ये 6 हो जाएगा, बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, बहुत अच्छा। अब बताइए आप लोग, यहाँ पर आप बताइए तो x में क्या कर रहा है, x में हमारा 2 गुना कर रहा है, x में क्या 2 कर रहा है गुना, तो बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। अब आप बताइए तो 2 को पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, कहोगे सर 3 बार, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया 3 बार, तो ये देखो 3 हमारा
आंसर हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, तो कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला प्रश्न है 5 नंबर कि पहले पेन को ले लेते हैं, कौन सा, व्हाइट लें कि ग्रीन? व्हाइट लेते हैं। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/t माइनस टी। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए टी भी और माइनस 2 भी दोनों एक साथ, यह भी जुड़वा है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया था। तो इसको बनाने के लिए ना पहले क्या करते हैं, इसका कार्य करते हैं, पहले इसका काम करेंगे, और नहीं तो इस टी को भी इधर लेकर आ जाते हैं और आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप टी को उधर आने दो, बाद में लेकर आ जाएंगे, आपका जब मन करे तब ला सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि टी को अभी ही ला देता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। अब ये मत कहना कि सर आपका टी में और प्लस में कोई अंतर नहीं है। भाई साहब देखो, टी ऐसा लिखा हूं मैं, ठीक है, और ये माइनस है, बराबर की साइड जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में क्या है, 2/3। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहां पर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। 4 3 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 12। 4 3 1 कैल्शियम 12। अब इसको भाग देंगे 3 बार में, कितने बार में, 4 3 12। अब ये जो 3 आया है इन दोनों में गुना करेगा। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका होगा, देखो 3 × 3t माइनस 2 ऐसे लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस, अब इसको भाग देंगे 3 को 12 में, 4 बार में कटेगा। अब 4 जो है ना इन दोनों से गुना कराएगा, तो लिखेंगे 4 × 2t प्लस 3। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, अब 1 में 12 से भाग देंगे, 12 और t से करेंगे तो 12t हो जाएगा। अब बराबर में 2/3 है तो 2/3। कोई दिक्कत? अब आइए, अब इसको बारी बारी से पहले गुना करेंगे। 3 को 3 से गुना करेंगे, ये 9t हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए -4 को 2 से करेंगे तो -8t हो जाएगा। -4 को +3 से करेंगे -12 हो जाएगा, प्लस ये 12t है तो 12t, और नीचे क्या है भाई, 12 तो 12 बराबर ये 2/3। ठीक है, अब देखो यहां से ये 9t है, ये -8t है और ये 12t है, तो 9t और 12t कितना होगा, 21t। कितना, 21t, इतना ही होगा ना, 9 2 11, हाँ इतना हो जाएगा। 9t और 12t 21t। उसके बाद ये प्लस वाला मैं एक साथ जोड़ा हूं, माइनस वाला कोई है, ये -8t है तो -8t कर देंगे। ठीक है, अब देखो -6 और -12, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ा का साइन माइनस है, -6 और -12 -18 हो जाएगा। अब बट्टे में 12 और बराबर में 2/3। अब देखो 21t में से 8t घटाएंगे, 21t में से 8t घटाएंगे कितना आएगा, 11 आएगा क्या कि 12 आएगा, 12 8 20 13 आएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितना आएगा, 13t -18 बट्टे कितना हो जाएगा, 12 बराबर 2/3। अब क्या करेंगे, फिर से देखो हमारा भिन्न में है और बराबर में है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा देंगे। ये अब ये जाएगा इन दोनों के साथ गुना करेगा और ये वाला इनके साथ कर देगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं। ये 3 जाएगा इन दोनों के साथ गुना करेगा, तो लिखेंगे 3 × 13t -18 बराबर, अब ये 12 2 के साथ गुना करेगा तो 12 दूना 24। अब इसको गुना कराइए तो 3 को 13 से करेंगे 39t, 3 को -18 से करेंगे 18 54 बराबर में 24। ठीक है, अब देखिए 39t, यह है 39t और -54 बराबर 24, तो यहाँ से क्या करते हैं
39t बराबर, ये क्या है 24, और ये माइनस से बराबर में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 54। अब क्या होगा भाई, 39t बराबर, जोड़ेंगे इनको, 4 और 4 8, 5 और 2 7, 78 हो गया। अब यहां से देखो t बराबर करेंगे, क्या है 78, और ये देखो t में 39 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 39 दूनी 78, यानी t का जो हमारा मान आ गया वो क्या आया 2 आ गया। ये आंसर हो गया। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, कर सकते हो ना। कोई डाउट है तो बताइए, है डाउट? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पीछे करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 6 नंबर, 6 नंबर का हल देखते हैं। क्या है, m-1/2 बराबर 1 m-2/3 है। कैसे करें? पहले ना हम क्या करते हैं कि m वाला के एक साथ रखें, चलो m वाला का सब एक साथ रखते हैं। ये m है तो m माइनस क्या है भाई ऊपर, m माइनस, थोड़ा सा रुको, इसको हम और तरीका है बनाने का। पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, और नहीं तो पहले m वाले को ही लिख लो, अच्छा रहेगा ना। ये m-1/2 है ना, तो पहले m वाला का ही लिखो, m-1/2, ठीक है। अब ये माइनस है, बराबर के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, m-2/3, अब बराबर में 1। समझ में आया? कहो सर नहीं आया। मैंने क्या किया, m जो था ना m उनको एक साथ रखा है, m है m मैंने रखा, माइनस है तो माइनस, m-1/2 को जो कहते हैं रखा। अब ये माइनस है, बराबर के साइड जाएंगे तो इस माइनस के बदले यहाँ पर क्या हो गया प्लस। कहोगे कि सर ये इस माइनस के बदले प्लस क्यों नहीं किए, तो देखो ये अपना अलग है, इनका सिर्फ करते हैं, वो ऊपर में है ना उसका कुछ नहीं करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे, इसका जो माइनस है ये हमारा प्लस हो गया। समझ गए? ये हमारा प्लस हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर समझाते हैं। जो भी हमारा m था उसको हम इस साइड ला दिए। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये तो m-1/2 लिख लेते हैं और इस माइनस के बदले प्लस भी लिखते हैं, और इस माइनस की जगह भी प्लस लिखते हैं। नहीं, वो माइनस का माइनस ही रहेगा, वो अलग है, ये हमारा इधर उधर जा रहा है, बराबर के साइड में जाएगा तो इसका साइन बदलता है, इसका ऊपर नीचे वाला का नहीं बदलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसको भाग देंगे 6 बार में, 6 से और m से कर देंगे 6m हो जाएगा, माइनस इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 से और m-1 से गुना करा देंगे, 3 × m-1, अब प्लस इसको भाग देंगे कितने बार में, इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से और m-2 से कर देंगे तो 2m-2 हो गया, अब बराबर में 1 है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब आइए 6m और -3 को m से गुना करेंगे तो -3m हो जाएगा। अब ये -3 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 को m के साथ करेंगे ये 2m होगा, 2 को -2 के साथ करेंगे 4 हो जाएगा, अब बट्टे में 6, अब बराबर में 1। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये 6m और 2m 8m हो जाएगा, 6 और 2 8, डायरेक्ट जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 6 और 2 8, 8 में से ये 3 घटा दो, नहीं तो ऐसे कर लो, 6m में से 3m घटाएंगे कितना आएगा, 3m आ जाएगा, ये 3m और ये प्लस 2m है, 3 2 5m, तो डायरेक्ट मैंने कर दिया यहाँ पर 5m। कैसा आया समझा दिया ना, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, और यहाँ प्लस 2 है तो 3 2 5m। अब ये देखो 3 है और ये -4 है, तो 3 में से -4 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, तो -1/6 बराबर 1। 1/1 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 1 में 1 से भाग दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा देंगे, तो 1 जाकर के इसमें गुना करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगा,
तो m-1 1 से इसमें गुना करेंगे इतना ही आएगा, अब बराबर में 6। अब देखिए 5m बराबर 6 और -1 है, बराबर में जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ से 5m बराबर 6 और 1 7, तो यदि हम m बराबर करेंगे तो 7 है और ये 5 में गुना कर रहा है ना, m में बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 7/5 m हो जाएगा। m बराबर 7/5 हो जाएगा। देखो 7m बराबर 7 है, m में 5 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो 7/5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट नहीं है ना? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा देखो, हमें कहोगे कि सर बार बार आसान बोलते हो, कठिन लग रहा है। कठिन देखो नहीं है, अब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो। अभी पहली बार है ना, अब फिर से इसको देखना, कल देखना, परसों देखना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो ना, अपने आप आ जाएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अपना दिल और दिमाग ओपन करके देखोगे तो बिल्कुल एक बार में समझ में आएगा। कहाँ पर डाउट आ रहा है बताओ? मैं इतना धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ, हर एक टॉपिक बताता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन। अब ये बोला है कि निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। सरल रूप में बदलने का मतलब है कि छोटा से छोटा रूप कर देना है, सिंप्लीफाई, ठीक है। आइए अब आपको बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा, उन सभी क्वेश्चन से बहुत इजी होगा अब, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं। 7 नंबर क्या है भाई? 3t - 3 बराबर 5, 2t + 1 है, तो क्या करेंगे, इसको गुना करा देंगे। 3 को t से करेंगे 3t हो जाएगा, 3 को -3 से करेंगे 9 होगा, बराबर 5 को 2t से करेंगे ये 10t होगा, 5 को 1 से करेंगे ये 5 होगा, ठीक है। अब देखिए 3t, अरे देखो t वाला एक साथ रखेंगे ना, ये 10t है, बराबर में प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10t बराबर ये 5, और ये माइनस है, बराबर के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा 9 है ना, क्या है 9 है, -9 है, बराबर में जाएगा तो +9 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3t में से -10t को घटाएंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 3 जाएगा 7t हो जाएगा। लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बराबर 9 और 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 14। यहाँ से देखिए t बराबर ये 14, ये देखो -7 है, बराबर के साइड जाएगा, गुना में है तो भाग कर देगा। अब कहोगे सर माइनस भी जाएगा क्या? बिल्कुल, देखो गुना में रहता है, जब माइनस गुना में रहता है तो भाग में जाएगा तो माइनस का माइनस ही रहेगा, भाग में जाएगा तो माइनस माइनस ही रहेगा। देखो ये 7 जो है यहाँ पर गुना में है, -7 जो है गुना में है, बराबर में जाएगा तो अपना भाग में माइनस के साथ ही रहेगा। लेकिन यहीं यदि -7 + t बराबर 1 रहता, यानी देखो ये प्लस के साथ है ना, इधर लेकर जाते तो +7 हो जाता, ये कंडीशन है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ से कटा देंगे 7 दूनी 14, अब t बराबर ये माइनस ऊपर चला जाता है तो -2 हो जाएगा, -7 से इसको कटा दिए -2 बार में, तो -2 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? है क्या किसी को डाउट तो बताइए। चलिए इसको देखते हैं, ये भी आसान है क्वेश्चन। थोड़ा देखो बराबर में 0 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आपसे लिख देता हूँ, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 15 y - 4 - 2 y - 9 + 5 y + 6 बराबर 0 है। तो अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 15 को y से गुना करेंगे 15y, 15 को 4 से करेंगे 15 × 4 = 60, 2 को y से करेंगे 2y, माइनस माइनस प्लस 2 × 9 = 18, प्लस 5 को y से करेंगे 5y, 5 को 6 से करेंगे 5 × 6 = 30 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए जो y वाला है एक साथ जोड़ घटाव कर लेंगे, तो यहाँ 15y में से 2y घटेगा 13y, 13 और 5 जोड़ देंगे 18, कितना आ गया 18y, ठीक है। ये -60 है और ये +30 है, तो माइनस और प्लस 30, यानी 60 में से 30 जाएगा तो -30 और 18 घटा देंगे। देखो ध्यान से देखना, ये -60 है और ये +30 है, तो घटेगा ना
प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 30, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस। अब इसमें क्या करना है, प्लस 18 जोड़ना है। तो आप जानते हो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो घटाएंगे तो यहाँ से 2 और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 12। बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो -60 और 18 और 30 को जोड़ेंगे तो माइनस हमारा 12 आ जाएगा। अब बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 18y बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो यहाँ से y बराबर 12/18। अब क्या करेंगे, इसको हम 6 से कटा सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो y बराबर हमारा आ गया 2/3। ये देखो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। अब सही से जोड़ घटाओ, जो माइनस प्लस वाला है ना, बड़ा का साइन रहेगा तो उसी का साइन लिखते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए 9 नंबर। 9 नंबर भी बहुत आसान है। क्या करना है, आइए इसको हल करते हैं। पहले देखिए, पहले इसको क्या करेंगे, 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 बराबर 4 × 8z - 13 - 17 है ना। पहले 3 को इनके साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15z। 3 को -7 से करेंगे 21 हो जाएगा, माइनस 2 को 9 से करेंगे 18z हो जाएगा, -2 को -11 के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, बराबर 4 को 8 से करेंगे 8 चौका 32z हो जाएगा, 4 को -13 से करेंगे 13 चौका 52 हो जाएगा, और -7 है अकेले तो इसको ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब आइए, अब जो जेड वाला है ना उनको एक साथ रखेंगे, तो ये देखो 15z, ये -18z, और ये 32z है, बराबर में आएगा, प्लस में है ना तो माइनस में बदल जाएगा। और बिना जेड वाला देखो, ये -52 है, ये -17 है, और इधर देखो -21 है तो +21 हो जाएगा, और ये +22 है तो -22 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ जोड़ते हैं, ये 15z का 15z। अब यहाँ देखो तो -18 और -32 दोनों को जोड़ेंगे, 32 और 18 दोनों माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 8 2 10 की 0, 3 और 1 4 1 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50। कितना हो जाएगा 50, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ से हमारा आ गया -50z। ठीक है, बराबर। अब ये देखो, ये प्लस है और ये प्लस है, अच्छा सॉरी प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, -52 है, -17 है और -22 है। इन सबको एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस सब क्या होता है ऐड होता है एक साथ, तो 2 9 2 11, ये देखो 5 1 6 2 8, 8 और 1 9, 91 हो गया। बड़ा का साइन माइनस है तो हमारा 91, अब +21 है तो +21 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ से, अब देखो 50 में से 15 घटाना है, 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 35, 35 आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ भी घटाएंगे, 91 में से 21 घटाएंगे तो 1 में से गया 0, 9 में से 2 जाएगा 70, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस दे देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, घटा दिए। अब देखो जेड बराबर करेंगे तो -70 है, और ये देखो जेड में -35 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो -35 ही रहेगा। तो देखो -35 से -70 में भाग दें कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा, तो जेड बराबर कितना हो गया 2, क्योंकि हमारा माइनस माइनस भी ये प्लस हो गया। अब 35 दूनी 70, जेड बराबर 2 आ गया। कितना आसान है सोचो। अगला देखो, अगला थोड़ा बढ़िया से बताएंगे आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया। चलिए आइए थोड़ा अगला अच्छे से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, थोड़ा आप लोग डर जाते हो इस क्वेश्चन में कि सर ये तो पॉइंट में है ना। 10 नंबर देखो, 0.25 और यहाँ से 4f - 3 बराबर 0.05 और 10f - ये 9 है, ठीक है। अब आइए बनाते हैं।
0.25 को 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करिए, गुना तो सबको आता है ना दशमलव का। चलिए 4 5 20 की 0, 2 दूनी का 4, 4 और 4 दूनी 8, 8 2 10, ये 10 हो गया, और इसको करेंगे ये 0। अब चलिए, अब दशमलव कहाँ बैठेगा भाई, देखो 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1.00 हो जाएगा, माइनस। अब 0.25 को 3 से करेंगे, 0.25 को 3 से करेंगे, 3 5 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, और ये 0 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, देखो 1 2 अंक के बाद, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये कितना जाएगा 0.75 आ जाएगा, बराबर। अब इनको गुना करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे भाई 0.05 को 10 से गुना कराना है, ठीक है। आइए 0.05 को 10 से गुना करना है, सब करेंगे 0 से 5 से 0, 0 से 0 0, 0 से 0 0, 1 से 5 करेंगे 5, 1 से 0 से करेंगे 0, 1 से 0 से करेंगे 0, जोड़ देंगे 0 5 0 0। यहाँ देखेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, तो यहाँ से 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.50 आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा। एफ है तो एफ माइनस। अब चलिए, अब कहोगे सर यहाँ पर तो 0.50 आया है, तो आप क्यों यहाँ पर 0.50 लिखे हो, तो देखो दशमलव से पहले 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो आप 1 लिखो चाहे 2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं होता। यदि आपको चाहिए सर दशमलव का गुना सिखा दीजिए, भाग सिखा दीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक चैनल है मेरा, वहाँ पर बेसिक मैथ सिखाते हैं, वहाँ पर आ जाइएगा, सिखा देंगे, ठीक है, सिखा भी रहा हूँ वहाँ पर। अब इसको गुना करेंगे, 0.05 को 9 से गुना करना है, 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 और 0 से करेंगे 0 और 5 4 4 हो जाएगा, 9 और 0 से करेंगे 0, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, कितना आसान है, 0.45 आ गया, ठीक है। अब एफ होला एक साथ रखेंगे, 1.00 एफ, और ये क्या है प्लस, इधर आएगा तो माइनस, 0.50 एफ बराबर, ये क्या है भाई, ये माइनस है ना, माइनस 0.45, और ये भी माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 0.75। अब यहाँ देखो 1.00 एफ है, और यहाँ है 1.00 एफ माइनस 0.50 एफ को घटाना है, तो यहाँ रफ में आएंगे 1.00 है, और यहाँ पर 0.50 है, ठीक है। घटाइए इसको, 0 में से 0 जाएगा 0, अब यहाँ नहीं घट रहा है, 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तब बगल वाले से हासिल लेगा, तो 5 कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5। अब ये देखो दशमलव है, इससे पहले तो ये दे दिया था, तो 0 हो गया, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0.50 आ जाएगा। यहाँ यहाँ से 0.50 एफ आ जाएगा, और इसको देखो ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस जानते हो ना क्या होता है, प्लस माइनस घटता है, प्लस माइनस क्या होता है घटता है। तो देखो 0.75 0.45, इसको घटाइए, घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, और दशमलव और 0, इतना आ गया। अब यहाँ से लिख देंगे 0.30, ठीक है। अब ये देखो तो ये गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 0.30 बटा 0.50। आप चाहो तो इसको भाग दे करके लिख दो, और नहीं तो आप इतना ही पर आप आंसर दे दो। आप चाहते हो कि दशमलव को हटा करके आप भाग दे दें तो भाग दे भी सकते हो, देने आ रहा था दो, और नहीं तो छोड़ दो, इतना पर भी हमारा आंसर हो जाता है। कुछ नहीं करना होता है, बस इसको भाग देना होता है, दशमलव हटा करके भाग दे दीजिए, नहीं तो 0 0 कटा दीजिए, 3 में 5 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 30 में 50 से भाग दीजिएगा, लेकिन ये देखिए ऐसे भाग देना है, 0.50 से ऐसे भाग देना है। तो आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो इतना पर छोड़ दो। आपको लगता है कि हम भाग नहीं दे पाएंगे, हमारा भाग गलत हो जाएगा, तो आप रहने दो, इतना पर आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था, और ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर चैप्टर 2 से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि बच्चे इसी चैप्टर को पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आप चाहते हो कि क्लास 8 का मैथ्स सर हम यूट्यूब पर ना पढ़ करके
हम ऐप पर पढ़े तो आप ऐप पर भी हमारे पढ़ सकते हो, वहाँ पर भी हमारा क्लास चलता है। थोड़ा सा आपको डिटेल वहाँ भी देता हूँ, ठीक है। ऐसे में देखो, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाऊँगा कंप्लीट कोर्स। जो आपका बुक है ना एनसीईआरटी, ये बुक हम पूरा एक से लेकर के जितना भी आपका चैप्टर है, सारे चैप्टर का थ्योरी कंसेप्ट के साथ में जो भी हमारा एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली है, सारे को हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सारे चैप्टर साथ में हमारा एक ऐप है, ठीक है, ऐप है, वहाँ पे भी क्लास चलता है जिसका नाम है ड्रीम टॉपर। आप जाइए प्ले स्टोर में सर्च मार करके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी हमारा क्लास चलता है। वहाँ पर विशेषता क्या है, यूट्यूब पर देखो आप लोग वीडियो देखते हो, बीच में प्रचार आता है, आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, ये होता है ना आपके साथ। लेकिन यदि हमारे ऐप पर पढ़ोगे ड्रीम टॉपर पे, वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, बीच में कोई प्रचार नहीं आएगा। मात्र 495 रुपया में पहले तो आपको 1 साल तक, जब तक आप 9वीं क्लास में नहीं जाइएगा तब तक मैथ्स पढ़ाया जाएगा। ओनली मैथ्स का बता रहा हूँ, मैथ्स का जो फी है 495 रुपया है 1 साल के लिए, 12 महीना के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो ड्रीम टॉपर ऐप पर आइएगा तो वहाँ पर कोई प्रचार बीच में डिस्टर्ब नहीं मिलेगा। साथ में आपका डाउट क्लास भी मिलेगा, आप हमारे से डायरेक्ट बात करके अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई भी मैथ्स में प्रॉब्लम हो आप मेरे से बात कर सकते हो। साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, नोट्स भी मिलेगा। बिल्कुल हमारा मतलब राइटिंग में पूरा मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो वहाँ पर ये भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं नोट्स। ये डाउट क्लास तो मिलेगा ही, साथ में होमवर्क मिलता है वहाँ पर डेली, हर प्रश्नावली का मान लो पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद वहाँ पर होमवर्क मिलेगा आपको, उस होमवर्क का चेक भी करते हैं हम लोग। तो इन सभी चीज़ों के लिए यदि आपको लगता है कि हमारा मैथ वीक है या आपका मैथ ठीक भी है, आप और अच्छा तरीका से पढ़ना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से, तो आप यहाँ पर आप आ सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको वहीं 400 एक मिनिमम फी है, 495 रुपया कोई भी दे सकता है 1 साल के लिए, ठीक है। तो आपको पढ़ना है तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेरा नंबर है, आप ऐप को डाउनलोड करके आप परचेज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और नहीं करने आ रहा है तो अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से कॉल करा करके इस नंबर पे सर से बात करा लीजिएगा 8383896119 पर, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके सर से आप बात कर लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे तरीका से बता देंगे कैसे क्या ज्वाइन करना है, और अच्छे तरीका से सब चीज़ बता भी देंगे, ठीक है। बाकी मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्स पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि हमारा मैथ्स वीक है, हमको और बेहतरीन तरीका से पढ़ना है, जहाँ पर हम बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ पढ़ाई की बातें हो, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा भाई, ठीक है। और ये पैसा भी रखा गया, पता है क्यों रखा गया है, इस ऐप को बनवाने में यहाँ पर जो टीचर काम करते हैं उनको भी खर्च देना पड़ता है, इसीलिए कुछ बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा गया है, समझ गए। तो जिनको भी करना है आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको फ्री में पढ़ना है, लगता है कि सर हम मेहनत करके पढ़ लेंगे, आप यूट्यूब पर पढ़िए, बहुत सारे टीचर पढ़ाए हैं और हम भी पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते भी रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हो